करो 20 सेकेंड। लोअर लेग लोअर आर्म लगा दो एंड पूरी तरह से होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 come back on your back दोनों हाथ पीछे और आगे लिफ्ट योर बोथ द लेग्स अप एंड होल्ड नेक पे हेड पे वजन नहीं जाना चाहिए अपने हिप्स पे वजन रहना चाहिए और टाइटनिंग योर कोर कोर को जितना टाइट करके उस पे वजन लेोगे होल्ड करोगे तो अच्छे से कर पाओगे तो यहाँ की मसल स्ट्रेंथ होगी तो फिर से दोनों हाथ पीछे एंड लिफ्ट योर लेग 35 डिग्री एंड हैंड्स लाइक ए गॉड पोज 1 2 3 4 5 सेकेंड तक होल्ड करना है 6 से जाना है अगेन गो बैक एंड लिफ्ट योर लेग्स अप होल्ड अभी बैक को जमीन पे रखना ट्राई करो बैक जमीन पे रहे और आपका टाइट रहे कोर कोर टाइट रहे बैक जमीन पे रहे और आपके हाथ ऊपर उठ जाए लेग्स अप हो सिर्फ लेग्स अप करना है ठीक है यस स्टार्ट करेंगे फिर से इनहेल अप एंड होल्ड अगेन गो बैक इनहेल अप एंड होल्ड ईच एंड एवरी टाइम देखो आपके मसल्स 5 तक तो आप इजीली कर लोगे फिर दुखना शुरू होगा तो ये हमारे यहाँ की एब्डोमिनल मसल्स को टाइटनिंग और स्ट्रेंथनिंग देता है स्टार्ट 1 2 3 4 go back again forward watching you yes तुम्हारा तो पूरा दिख नहीं रहा है बेटा yes very nice down again again start hold your core हाँ अभी कोर इतनी दिख नहीं रही थी मेरे को अब थोड़ा दिखने लगी yes tightening your core muscles and hold release again forward too fast 10 more round yes होल्ड करना है 5 सेकेंड होल्ड करना है जब आप लेग्स को अप करो तो 1 2 3 4 5 go back relax again start 35 degree boat pose yes down again start 35 degree boat pose hold for 5 down go back again start जितना लेफ्ट को 35 तक ले जाओ और थोड़ा ऊपर यस एंड होल्ड टाइटनिंग योर कोर मसल्स अगेन कम बैक इन बोट पोज यस सुप्त नौकासन होल्ड डाउन अब की बार हम 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे फिर डाउन करेंगे यस लिफ्ट योर लेग्स अप यस 35 पे थोड़ा नीचे नीचे यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन ये जो अभी पोजीशन बनाई उससे हल्की सी ऊपर बनाने यस स्टार्ट इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down very good inhale last round start hold 1 2 सिर को भी ऊपर ले लो थोड़ा सा अपर बैक भी ऊपर आ जाएगी हाँ यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज टर्न टुवर्ड्स योर चेस्ट इन लोअर प्लैंक में 20 सेकेंड होल्ड करना है जो इसका काउंटर पोज है हमने अभी चेस्ट को किया अब लोअर प्लैंक को यस नी अप
एंड हाथों को क्लब नहीं करना है, हाथ छुट्टे रखो, यस। नी को अप कर दो, यस, एंड होल्ड, टाइटनिंग योर कोर मसल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, कम टू द अगेन योर बैक। फिर से बैक पे आ जाओ। एक बार फिर से करें एक राउंड टाइटनिंग कोर मसल्स का। ओके, एब्डोमिनल फैट एकदम से खत्म हो जाता है। यस, स्टार्ट। इनहेल अप, यस, थोड़ा सा और ऊपर ले पाँव को, यस, होल्ड। 1 2 3, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप अगेन, इनहेल एंड एक्सेल एंड होल्ड, यस। इनहेल, वहां से हाथ आएंगे, इनहेल एंड एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बैक पे बिल्कुल जोर मत लेना, नहीं तो बैक में और दर्द हो जाएगा इससे। तो हमें जोर किस पे लेना है? कोर मसल्स पे, एब्डोमिनल मसल्स पे, वो टाइट करना है बस। बैक पूरी तरह से जमीन पे रखते हुए करना। इनहेल, स्टार्ट, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। फिर से अगेन बैक, स्टार्ट। लिफ्ट योर लेग्स अप एट 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप अगेन। नाउ फिर से दोनों हाथों को फैलाते हुए left legs up and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Go down again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. फिर से लोअर प्लैंक पे आ जाएंगे। Again, come back and hold in toe and your lower arm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। जब इसको सही ढंग से उठाते हैं ना, तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। देखा ना, अभी जब हम लोअर प्लैंक में आते हैं, तो जो हमने पहले कोर मसल्स को टाइट किया, वहां पे पूरी तरह से ज्यादा पूरा एक तरह से वहां पे जाता है वजन हमारे पूरी बॉडी का, जैसे कोई कोर मसल्स पे हम खड़े हो रहे हैं ऐसा लगता है। नाउ अब हम भुजंगासना कर लेंगे। हमेशा एब्डोमिनल फैट के लिए भुजंगासना भी बहुत अच्छा है। भुजंगासना से भी हम एब्डोमिनल फैट को कम कर सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास लगा दो। इनहेल, नवल रीजन डाउन रखनी है सिर्फ, एंड चेस्ट को जितना ऊपर ले जाओगे, बैकवर्ड करोगे, उतना आपका पेट दबेगा। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Again, take a deep breath in। 3 राउंड करेंगे हम भुजंगासना के। Inhale, again, come up and hold navel down. Look up, backward bending, जितना आप backward bending कर सकते हो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now again, go back in relaxation position, head on the mat. Now again, lift your body up and hold. 1
टू, नवल डाउन, नवल को जितना साइमल्टेनियसली नवल को बैक की तरफ लगाने की कोशिश करो और हेड एंड चेस्ट को अप करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करो। जबरदस्त खिंचाव आपका लोअर लंबर इज इन 4-5 पे आएगा। उसे फील करो, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग योर बैक मसल, स्ट्रेचिंग योर एब्डोमिनल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग योर बैक मसल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 12. Come back to center in Makrasana. अब हमारा जो सिंपल पोजीशन है, सिंपल एक्सरसाइज से भी हम फैट को बर्न कर सकते हैं। तो हमारा जो हम धनुरासन करते हैं, धनुरासन में भी हमारा पेट एकदम खिंचाता है। तो हम इस तरह से दोनों हाथों से अपने एंकल को ग्रिप करते हुए पहले चीन को जमीन पे लगा के लिफ्ट योर थाइज अप, हेड को जमीन पे लगा दो, अपनी थाइज को पूरी तरह से उठा लो and then chest and head up and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and मोनिका तुम हो मेरे साथ? यस, किया था, लास्ट वाला कर लिया था भुजंगासन था। यस, चलो नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। किया धनुरासन? ओके, धनुरासन हो गया है। तो हम अब फुल बोर्ड पोज, मतलब सुप्त विमानासन, अपने दोनों हाथों को सामने खोल दो इस तरह से, और जब चेस्ट को उठाओगे हाथ ऊपर, 1 2, हर बार आपका एब्डोमिनल दबेगा इसमें, 3 4 5 6, जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, 7 8, वेरी गुड, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Come to Makrasana position. श्वासों को नॉर्मल करेंगे। मकरासन में दोनों फुट बाहर की तरफ, टोज बाहर की तरफ, हील इनसाइड, facing each other, and then hands के बैक साइड में अपने हेड को लगा देंगे। ये मकरासन की पोजीशन। डीप ब्रीथिंग, एक्सहेल करते हैं। अभी फिर से बैक पे आ जाओ, एल्बो टू नी करेंगे। इसमें भी हमारी बहुत अच्छी और मसल्स की, तो आज सारे कोर मसल्स को देख रहे हैं कि कैसे हम अपना वेट लॉस करें। कल हम और अच्छे से देखेंगे इसको। दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, दोनों पूरी तरह से शवासन की स्थिति, स्ट्रेचिंग आर्म्स, एंड देन नी को फोल्ड करते हुए पास में लाना है, एल्बो को टच करना है। 1 2 3, जमीन पे नहीं रखना है, 4 5 6 7 8, हो सके तो पूरा खोलो, 9 10, सबसे ज्यादा कोर मसल्स पे इस वाली एक्सरसाइज से आता, 11 12 13 14 15 16 17, yes, 18, रुकना नहीं, 19 20 and release. एब्डोमिनल में दर्द हो सकता है, लेकिन यहाँ की
आप इंच नाप लेना, जरूर से कम हो गया। अगर हम रेगुलर कोर मसल पे ध्यान दे रहे हैं कोई भी आसन में, तो हमारी यहाँ की जो एब्डोमिनल फैट है वो हमेशा बर्न होती है। तो इसी को हमें ज्यादा, एब्डोमिनल को ही हमें ज्यादा पतला करना है। तो वहां की मसल्स पे ही हमें ध्यान देना है। डीप ब्रीदिंग, एक्सेल द ब्रीथ आउट। अभी राइट लीनियर पोजीशन पे आ जाएंगे, विष्णु पोज के आसन में। पूरी ऐसी बना लो कि आर्म पिट के बीच में गैप ना रहे। इतना आप ओपन अप कर दो अपने एल्बो से शोल्डर को। पूरा यहाँ पे जो मेरा हाथ जा रहा है ना, वो भी नहीं रहना चाहिए, इतना नीचे लगा दो। पूरा जमीन पे लगने के बाद लेफ्ट हैंड नियर द चेस्ट एंड लिफ्ट योर लेग्स अप। पूरा स्ट्रेट लेग अप। वन, लेफ्ट लेग अप। टू, थ्री, pelvic opening। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Catch your toes and then lift it over your head. अपने हेड की तरफ इसको खींचो एंड मेंटेन द लीनियर पोजीशन ऑफ योर विष्णु पोज। राइट लीनियर पोजीशन को मेंटेन रखते हुए, राइट हिप पे रहते हुए, राइट बैक पे रहते हुए होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। नी को फोल्ड करके लो, नी को फोल्ड करो पहले, टोज को पकड़ लो। नी को फोल्ड करके टोज को पकड़ लो, देन स्ट्रेटन योर लेग। यस, धीरे 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 उसको खींचोगे ऊपर तो बहुत अच्छे से ग्रिपिंग आ जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ड्रॉप इट टुवर्ड्स योर राइट साइड। इस लेग को अपने राइट साइड में ग्रोइंग के, राइट ग्रोइंग के बाहर लगा देंगे। कैच योर एंकल एंड देन लिफ्ट योर राइट लेग अप एंड डाउन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back to again mounted भुजंगासन वाले पोज में आ जाएंगे। चेस्ट के बल, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के नीचे एक के ऊपर एक रखें। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर होल बॉडी ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हो पेल्विक तक उठा लो। ऊपर एल्बो को सीधे करते जाओ और डू बैकवर्ड बेंडिंग। जितना पीछे जा सकते हो जाने की कोशिश करो। स्ट्रेचिंग, फील द स्ट्रेचिंग इनटू योर एब्डोमिनल पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back to Makrasana. 1 second Vishram. Then again turn towards left linear position. आर्मपिट के बीच में जो भी फासला है उसको हटा दो। बिल्कुल जमीन पे लगा दो अपने हाथ को। एकदम जो हाथ अगर जा रहा है तो इस तरह से बनाना है कि हाथ नहीं जा सका। ठीक है, लॉक कर दो। राइट लीनियर पोजिशन, leg upper leg, and then lift your right leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऊपर ले जाओ, 90 डिग्री तक लाना है, कोशिश करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। लीनियर पोजीशन पर रहते हुए अगर हम 90 डिग्री तक लेग को लाते हैं, इसका मतलब हमारा
अच्छा है बैलेंस. नाउ get your toes, fold your leg and grip it, and then lift your right leg up over your head. Stretch it more and more towards your head. जितना खींच सकते हो खींचो. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जितना अपने सिर की तरफ ला सकते हो लाओ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Drop it down in front of your body. Get your ankle and then lift your left leg up. तो लेफ्ट लेग के हिप और बॉल जॉइंट पे काम होगा, हैमस्ट्रिंग मसल पे काम होगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back to center again. चेस्ट टेबल आ जाएंगे फिर से. एक भुजंगासन, अलग वेरिएशन वाला. दोनों हाथों को अपने पीछे ले जाओ. लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को पकड़ लो एंड इनहेल. जितना हो सके हाथों को पीछे खींचते जाएंगे और बॉडी को अप करते जाएंगे. होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स. तो जो हमारे कोर मसल पे जो भी अभी प्रेशर आया है वो दबने से, कोर मसल दबने से सप्रेस होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लुक अप. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and release in Makrasana. Come back in Makrasana. Take a deep breathing. Exhale to future. Now, sitting in knee position. ये पोजीशन पे आ जाएंगे. राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे. राइट लेग को अपने स्ट्रेच कर दो एंड सिटिंग पोजीशन में आ जाओ. तो आपका लेफ्ट लोअर लेग जमीन पे रहेगा, राइट लेग साइड में स्ट्रेच रहेगा. तो आपको क्या करना है, साइड स्ट्रेचिंग जो हम सिटिंग पोजीशन में करते हैं, दोनों हाथ को अप करते हुए 1, 2, 3, 4 से पीछे जाओ. then again 5, again go back. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ साइड में मुड़ जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे. राइट साइड जो आपका फुट है उस साइड में टोज को अप कर दो. राइट साइड में अपने जो पाँव आपका लंबा है उस साइड में आना है आपको, ऊपर ही रहना है. एंड देन टोज को पकड़ते हुए ट्राई टू पुश योर हेड डाउन. 1, 2, 3. make a balance on your left knee. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back to center. Then change your leg position. Left leg, right lower leg को जमीन पे लगाते and left leg को stretch करते. Then open your hands. Right hand side stretch करेंगे, then left side stretch करेंगे. Right hand side stretch करेंगे, then left side stretch करेंगे. Yes. लेफ्ट साइड आते समय टो की पोजीशन आ जाएगी. टो को पकड़ते हुए आपको आना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 एंड कम बैक टू सेंटर। दोनों हाथ उष्ट्रासन की पोजीशन में, दोनों हाथ अपने बैक पे, फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड लीन बैकवर्ड, पीछे की तरफ झुकेंगे। प्रेस योर स्टमक फ्रंट, स्टमक को आगे की तरफ करें एंड होल्ड इन बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन। बैकवर्ड बेंडिंग में होल्ड करें। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now inhale, come up. दोनों हाथों को अप करते हुए grip your heels, heels को पकड़ लो and then do full Ustrasana. Stomach को आगे की तरफ निकालो, opening your chest and hold in this position. Okay, 20 second holding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आप ऐसी पोजीशन रख सकते हो तो और अच्छा है, नहीं रख पा रहे हो तो फिर एक्टिव करके भी कर सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raise your both palm and coming puppy pose. Puppy pose में आ जाए and hold. चेस्ट एंड चीन को नीचे लगा दें। चेस्ट एंड चीन को नीचे लगाते हुए दोनों हाथों को, आर्म को स्ट्रेच कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Left hand under the right armpit and hold your head on your mat. Stretch your both the arms in 90-degree level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back again. Right arm under the left armpit and drop your right head on the mat and hold. Both the arms stretch in 90 degree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back to center. चाइल्ड पोज, शशांक आसन में आ जाए। दोनों नेक को ओपन कर दे, जितना ओपन कर सकते हैं। एंड देन chest and chin, drop your chest and chin and head. Hold 1, 2, 3, 4. 20 काउंट तक होल्ड रखेंगे, एकदम रिलैक्सेशन की पोजीशन। बैक टू सेंटर। अब इसी पोजीशन में जो हमने लेग ओपनिंग कर रखी है, मंडूकासन की क्रिया करेंगे। पहले तो लेग ओपनिंग से मांडुक्की आसन, मांडुक्की मतलब ऊपर की तरफ होता है और मंडूकासन जब हम नीचे फॉरवर्ड बेंडिंग है। तो जितना हमारा लेग यहाँ से नी से ओपन हो रहा है कर लो, अपने दोनों टो और फुट को एक साथ करते हुए। देन रेज योर अप एंड अपोजिट एल्बो को पकड़ते हुए। अब यहाँ क्या करना है, मांडुक्की क्रिया करवा रही हूँ तो उसमें टंग को पैलेट पे ले जाके उसको घुमाना है। गेज ऑन आईब्रो सेंटर। ये मांडुक्की क्रिया गैरेंट संहिता में दी हुई, इससे हमारे सलाइवा में, हमारे गले की उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और ध्यान की तरफ, एकाग्रता की तरफ और हमें ले जाता है। तो थर्ड आई सेंटर पे हमारा ध्यान केंद्रित। अभी हम यहीं से मंडूकासन कर लेंगे। दोनों हाथों को मिस्ट फिस्ट बनाते हुए अपने एब्डोमिनल के नवल के दोनों साइड रखें। इनहेल हेड अप, पूरी बॉडी को स्ट्रेच अप करें एंड एक्सेल फॉरवर्ड बेंड लुक फ्रंट। जब तक आपका
चेस्ट नहीं लग जाएगी। और सामने की तरफ देखते हुए होल्ड करना, सामने देखो। 1 2 3, 20 सेकेंड तक। इनहेल करते हुए अगेन। तो हम अब की बार सेकेंड राउंड में हम हेड को भी ड्रॉप करेंगे। इनहेल, टेक a deep breath in and exhale, breathe out. Hold. 1 2 3 4 5 6 7। इनहेल, कम अप एंड रिलीज। तो ये हमने सारे कोर मसल्स, अब आपको लग रहा होगा ना स्ट्रेचिंग होने के बाद वापस से फिर से कंप्रेस हो गया है। एब्डोमिनल में जो खिंचाव हमने उस समय महसूस किया था, अभी वापस नॉर्मल है। तो ये हमने वापस रिवर्स उसके पोजीशन कराई ताकि कोई दुखावा ना रहे। फिर भी अगर ज्यादा लगे कि हाँ एकदम से आज ज्यादा किया है हमने और लगे, तो कोल्ड कोल्ड पैड लगा सकते हो, कोई भी ठंडी पट्टी एब्डोमिनल पे रख सकते हो, उससे वैसे भी फायदा ही होगा। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन। अभी होता है 6 राउंड सूर्य नमस्कार के लगा लो फटाफट। स्टैंडिंग पोजीशन में सूर्य नमस्कार 6 राउंड, फास्ट फास्ट इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। इनहेल, नमस्कार, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल राइट लेग, exhale left leg, inhale and exhale, inhale arch back, exhale mountain, inhale right leg front, exhale left leg, पूर्णपाद हस्तासन, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। ट्राई करो कि हेड को नीचे लगा सके। इनहेल आर्च बैक and exhale to the chest in नमस्कार मुद्रा। Again, inhale, exhale, forward bending, left leg back। अभी जो मोनिका तुम हाथ को आगे रखती हो ना सूर्य नमस्कार में, कोशिश करो आपके दोनों हाथ आपके दोनों फुट के साइड में जाने चाहिए, 1 इंच भी आगे नहीं। दोनों साइड में जाएंगे तो आपका ये लेग 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पीछे की लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। और कोशिश करो कि हाथ नीचे जमीन पे लगा सके, इतना मतलब नहीं, पाँव के बाहर से ही लेना। हाँ, जस्ट बस। अब आपको महसूस हो रहा होगा खिंचाव खिंचाव, है ना? तो यस, दंडासन में आना है, इसमें माउंटेन ही बनाना था। हाँ, ये वाली पोजीशन बनानी, प्लैंक। देन ड्रॉप योर नी एंड अष्टांग। यस। और अभी अष्टांग में भी क्या करना है, जब हमारे दोनों जो हाथ है ना हथेली के बीचों बीच हमारी चीन आनी चाहिए, तो हमारा अष्टांग और अच्छा बनेगा। तो अष्टांग बनाने के लिए पहले हिप्स को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और फिर आगे आने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा अच्छा बनता है। अभी भी थोड़ी कमी है, फिर भी ठीक है, चलो। नाउ चेस्ट एंड हेड अप, देन mountain pose, yes, then right leg front, sorry, left leg front, then right leg front, पूर्णपाद हस्तासन, head to knee, inhale arch back, exhale to the chest, yes, फिर से inhale and exhale palms together, inhale arch back, exhale fold forward, inhale right leg back। देखो अभी हाथ कहाँ रखा तुमने, अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर से आओ वापस उसी पोजीशन में। अभी जब भी हाथ ड्रॉप करोगे, साइड ऑफ योर फुट, फुट के साइड में ही हाथों को ड्रॉप करना है। यस, चाहे उंगली ही टच हो, और जितना पीछे पांव को ले जा सकते हो ले जाओ। अभी आपकी 90 डिग्री पोजीशन हो गई लेफ्ट नी की, और पीछे लेग स्ट्रेच हुआ है। नाउ लेफ्ट लेग बैक इन दंडासन। यस, दंडासन में आ जाओ। देन ड्रॉप योर नी, स्लाइटली मूव बैक, हिप्स बैक जाते हुए चेस्ट एंड चिन को हथेली के बिल्कुल बीचों बीच रखो। चेस्ट और चिन को नहीं रखना है, चिन को रखना है सिर्फ। चेस्ट पीछे रहेगा, चिन सेंटर में रहेगा, दोनों हथेली के बीच। यस,
इनहेल आर्च बैक। अभी देखो आपका पूरा एब्डोमिनल अप है, हिप्स अप है, लाइक ए माउंटेन की तरह। यस, इनहेल आर्च बैक, वेरी नाइस। एक्सेल फोल्ड फॉरवर्ड, एक्सेल इन माउंटेन पोज। यस, और ज्यादा प्रेशर दो, पूरा पीक बना लो, हेड जितना नीचे आ सके आने दो। यस, नाउ राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन योर बोथ द palm। यस, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट फॉरवर्ड। देन इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, head to knee। Inhale, arch back, exhale to the chest in नमस्कार। फिर से इनहेल, अब कितने हो गए राउंड? 4 हो गए ना? अभी थर्ड राउंड चलेगा। 4 हो गए सूर्य नमस्कार, पांचवा। इनहेल एंड एक्सहेल, palms टुगेदर। इनहेल, आर्च बैक, एक्सहेल, फॉल फॉरवर्ड। यस, हाथों को बिल्कुल साइड में लगाना है। यस, राइट लेग बैक, जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाओ। यस, एंड लुक अप। देन लेफ्ट लेग बैक। यस, कमिंग दंडासन, अष्टांग। अभी भी चिन चिन थोड़ा हथेली के बीच में आना चाहिए। यस, इनहेल, मूव फॉरवर्ड इन भुजंगासना। देन कम अप, एक्टिव योर टोज फर्स्ट एंड देन भुजंगासना। स्ट्रेच योर आर्म्स। यस, देन right leg front. Now left leg front, head to knee. Inhale, arch back. Exhale to the chest. Inhale and exhale, palms together. Inhale, arch back. Exhale, fold forward. Completely forward, head to knee. Try to push your head towards your knee. Put your palm side of your foot and then left leg back. आगे नहीं रखना, आगे नहीं रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फुट के साइड में। यस, देन लेफ्ट लेग बैक। अश्व संचालन में भी आप थोड़ा और शिंकिंग करते हो ना, नीचे की तरफ अपने बॉडी को प्रेस करते हो तो लेग में स्ट्रेचिंग अच्छी होती है। यस, मूव बैक, स्लाइटली बैक। हाँ, ड्रॉप योर नी, देन मूव स्लाइटली बैक एंड चिन बिटवीन योर बोथ द palm। एकदम चिन आनी चाहिए। देन इनहेल, भुजंगासना, कोब्रा पोज। यस, वेरी गुड। अभी इसमें भी नवल थोड़ा डाउन रखो। भुजंगासना में नवल डाउन रखना है, नाभि को लगा के रखना और बैकवर्ड बेंडिंग करना। बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन आपकी बैक पे जाता है तो बैक की स्ट्रेंथनिंग उसी से अच्छी होती है। देन इनहेल, एक्टिव योर टोस, नी पे आते हुए माउंटेन पोज। यस, प्रेस योर शोल्डर। इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। यस, देन राइट लेग फॉरवर्ड and inhale, arch back. Release and relax. Come back to your asana. ये हमने थोड़े आसनों की स्ट्रेचिंग पार्ट देखा। अब हम कोई रेगुलर रूटीन जो प्राणायाम है हमारा वो कर लेते हैं। आज काफी कुछ हुआ होगा। रोज रोज तुम है ना फिट से अपनी एब्डोमिनल को नापा करो। मैं तुम्हारे पर अभी इतना ध्यान दे रही हूँ, तुम अकेली हो, कोई थकने वाले, तुम थकती ही नहीं हो, इसलिए मुझे कराने की इच्छा होती है। बाकी क्या होता है, बहुत सारे जने थक जाते हैं, बस मैम अब नहीं तो फिर हमारा का छोड़ना पड़ता है। तो अभी तुम थक नहीं रही हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा करा रही हूँ वो चीज। तो हमेशा रोज डेली अपने फीते से नाप करो कि कितना हो रहा है, फर्क आ रहा है, तो मुझे भी मजा आएगा। यस, इनहेल, टेक a deep breathe in, exhale the breathe out। Inhale, breathe in, exhale the breathe out। Make a fist। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। आ जाए अपने मेक ए फिस्ट।
एंड स्टार्ट 20 राउंड अप एंड डाउन. सेल्फ काउंटिंग. यस. नाउ सामने 1, ओपन एंड क्रॉस. जितना ओपनिंग कर सकते हो करो. सांस को पूरा भरो एंड छोड़ो. लोहार की थोपनी कैसी होती है वैसे हमारा ओके. यस नाउ देखें दोनों हाथ अपने नी पे लगाते हुए. इनहेल, टेक ए डीप ब्रीथ इन विद ए स्माइलिंग फेस. स्टार्ट. 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक. जो आपको दर्द होता है ना, आप कहते हो कि हमें कपालभाति में दर्द होता है, तो हमें क्या करना है, आपकी बात ध्यान रखना है कि कैसे अगर हो रहा है तो मतलब फोर्सफुल एक्सलेशन करना है. पूरा पेट दबना चाहिए, इतना फोर्स लगाना है. 1 मिनट में एक ही करेंगे, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक्स. यस. श्वास नहीं लेनी, श्वास ऑटोमेटिक आएगी, सिर्फ पेट सीधा होगा आपका. एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और स्टार्ट. अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो फिर से 20 काउंट. और अगर नहीं कर सक रहे हो तो एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, फिर से स्टार्ट. 60 काउंट किए. आपका पेट दुखा, आपका कमर दुखा, दर्द किया क्या कुछ भी पार्ट? माइक ऑन करके बता सकते हो. नहीं मैम. आज नहीं दुखा ना? क्यों? क्योंकि हमारी कोर इतनी मजबूत हो गई. और आई थिंक पेट भी साफ रह रहा होगा. जितनी एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हो, पेट साफ होना शुरू हो गया होगा, यस मैम. है ना? तो ये यस. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है. रोज जो हम कोर पे, बैक पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे हमारा डाइजेस्टिव अगर इम्प्रूव हो जाता है तो फिर हम कपालभाति करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर डाइजेस्टिव आपका वीक है तो क्या होगा, कपालभाति करते से ही पेट दुखना शुरू हो जाएगा. अभी आप नॉर्मली कुछ भी कर सकते हो, तो ये इस बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए. ना अब एक बाही कुंभक करेंगे. बाही कुंभक, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब फैट को रिड्यूस करते हैं, बर्न करते कैलोरी को. तो हमें ज्यादा ज्यादा इन पे ध्यान देना है, बाही कुंभक पे ध्यान देना है. फिर से हम बाही कुंभक करेंगे, उसमें हम त्रिबंध लगाएंगे. एक्सेल करते से त्रिबंध में आ जाओ. इनहेल,
exhale go down, जो नहीं जानते हो उसके लिए जस्ट मैं बता दूं, तुम होल्ड करके रखो। टी बंद करते समय ऊपर आके एब्डोमिनल लॉक लगाना है, चिन लॉक लगाना है, चिन को चेस्ट से टच करना है, और डायफ्राम को थोड़ा ऊपर लेते हुए हमारे जेनेटल को भी टाइट कर देने का है, ताकि जो हमारा मूलाबंध है, मूलाधार चक्र की जगह मूलबंध जो लगता है वो लग जाए, तो मूलबंध, उद्यान बंध एंड जालंधर बंध, इसको हम कहते हैं। ये तीनों लोग जब लग जाते हैं तो ये त्रिबंध कहलाता है, और महावेग मुद्रा हो जाती है जब हम पूरी तरह से डायफ्राम को ऊपर करके गेज ऑन आईब्रो सेंटर, आईब्रो सेंटर पे देखते हैं, तो ये महावेग मुद्रा। नाउ होल्ड दिस पोजीशन फॉर 1 minute or 50 seconds or 40 seconds as your capacity। ठीक है, हो गया मोनिका? Inhale, exhale, go down। Inhale, पूरी बॉडी को सीधा करते हुए सांस भरेंगे और अपनी श्वासों को नॉर्मल बनाएं। हम क्लोज लेग पोजीशन में सिर्फ हम 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। 3 ओंकार बोलने के साथ हम ध्यान में जाएंगे, 3 भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी चैंटिंग 3 टाइम्स करने के बाद एक ओंकार, और फिर हम ओम का विजुअलाइजेशन करेंगे हमारे थर्ड आई सेंटर पे, यानी ओम के साथ आपको ध्यान करना है। इनहेल, भ्रामरी के लिए षणमुखी मुद्रा बना दे एंड स्टार्ट भ्रामरी 3 टाइम। ज्ञान मुद्रा में 3 ओंकार बोलेंगे, और ओंकार कैसे बोलना है? अ उ म की चैंटिंग के साथ। अकार, उकार एंड मकार। जब अकार बोलो लोअर एक्सट्रीमिटी को देखो, उकार बोलो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में रेजोनेंस फील करो, और मकार में अपर हेड। इनहेल, अगर आपका पूरा सांस मकार तक नहीं जाता है तो आपको ध्यान रखना है 10% आप अपनी श्वास का 10% आप अकार बोलो, 20%, 30% आप उकार बोलो, और जो 60% मकार। अगर नहीं हो रहा है शुरुआत में, 20% आपका आकार हो रहा है, 30% उकार हो रहा है, और 50% मकार। फिर धीरे धीरे मकार को बढ़ाना सीख। इनहेल, लास्ट राउंड। Eyes close and feel the resonance of akar, ukar, and makar into your whole body. It gives
like soothing effect, calmness, stillness. हर आई सेंटर पे ओंकार को विजुलाइज कर सकते हैं या अपनी श्वासों को देख सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी लैप में रख लें, ब्यूटीफुल गोदी में रखते हुए थर्ड आई सेंटर पे फोकस करें। या आपके टिप ऑफ द नोस्ट्रल को देखें, श्वास को आता हुआ और जाता हुआ। पूरी तरह से आप विचार शून्य होंगे। जब भी हम भ्रामरी करते हैं या अकार उकार चैंटिंग करते हैं तो इसका शटल इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत होता है। भ्रामरी का शटल इफेक्ट ये होता है कि आपके विचार शून्य हो जाते हैं, कोई थॉट रहता ही नहीं। यू फॉरवर्ड इनसाइड योर चित्त, आप अपने अंदर की तरफ की यात्रा चालू कर देते। तो हमेशा थॉटलेस बन करके हमें ध्यान में उतरना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फिर भी हम ध्यान करते हैं तो हमें आएगा कोई न कोई विचार, लेकिन उसका माध्यम है या तो श्वास को देखो या कोई ऑब्जेक्ट को अपने थर्ड आई सेंटर पे विजुलाइज कर दो। ओंकार है, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा हो उस समय वो करो। फिर हमें अल्टीमेट तो गोल यही है कि हम आनापानासती ध्यान करें, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बन जाए, एक हो जाए। ब्यूटीफुल ध्यान जो हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलाता है, परमात्मा से मिलाने का काम करता है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऑब्जर्व योर ब्रीथ फॉर 2 to 3 seconds, minutes. फिर अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा बनाते हुए सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Let your palm up your eyes and slow